चलिए हम संक्षिप्त में देखते हुए चले जाएंगे। हम सत्य नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 46 वचन। और हम वहां क्या देखते हैं कि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते सुना। तो वहां लोगों ने क्या सुना? भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते सुना। तो यहाँ कुरनेलियुस के घर में हम यहाँ देख रहे हैं कि उसके घर के सभी लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया गया। तो उसी समय जब वे मसीह में परिवर्तित हुए, वे अन्य भाषाओं में बोलते हुए परमेश्वर की स्तुति करते थे। किसकी? परमेश्वर की स्तुति करते थे। लोगों से बात नहीं करते थे। यहाँ हम देखते हैं लोगों से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जैसा कि पिंतीकोस्त के दिन हुआ था। तो हम वहां देखे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये क्लियर बात है यहाँ पर कि परमेश्वर की स्तुति हो रही है। यहाँ परमेश्वर की स्तुति हो रही है। और वहां हम बात करते हुए देखते हैं, और लोग जो सुन रहे थे वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए अब हम सत्य नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 6 वचन। वहां हम देखते हैं कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इफिसुस में जब पौलुस ने विश्वासियों पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यहाँ अन्य भाषाएं भविष्यवाणी करती हुई प्रतीत होती हैं। अन्य भाषाओं में वो जो बोल रहे हैं तो भविष्यवाणी करती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है। और प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो कुछ वचन हम देखेंगे जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बड़े ध्यान से इस बात पर ध्यान दें। जैसे कि हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं, तो उन्होंने वहां जल बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त की। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में देखते हैं तो उन्होंने जल बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा प्राप्त की। मतलब एक जल बपतिस्मा के बाद कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा पा रहे हैं, और कुछ लोग जल बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 2 और 10 में देखते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि उन्होंने बिना किसी हाथ रखे पवित्र आत्मा प्राप्त की। और प्रेरितों के काम 19 में पौलुस के द्वारा उन पर हाथ रखे जाने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की। तो ये सब सारे वचन यह साबित करते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने का कोई मानक पैटर्न नहीं है। यह जल बपतिस्मा से पहले या बाद में भी हो सकता है पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाली बातें, और हाथ रखने के साथ या हाथ बिना रखे भी यह हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं आगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 14 वचन से 18 में जब हम देखते हैं तो सामरिया में शिष्यों ने पवित्र आत्मा प्राप्त की। तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी कोई हम बात को देखते नहीं है कि उन्होंने अन्य भाषाएं बोली। वहां उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त तो की, लेकिन वहां वो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, ऐसा जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जादूगर सामाउन ने कुछ सबूत देखे। हमें नहीं बताया गया है इस बात का कि वह क्या था, लेकिन जिससे उसे वही क्षमता चाहिए थी, वही सामर्थ्य चाहिए थी जो पतरस के पास थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातों को हम देखते हैं, जैसा कि आज लोग कहते हैं कि जो लोग अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो अति सामर्थी हैं या परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही स्पेशल हैं, और जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं वो नॉर्मल मसीही विश्वासी हैं, ऐसा भी दावा किया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कहा जाता है कि अन्य भाषा बोलते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा है, नहीं बोलते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो ऐसी बातें करते हैं लोग जो कि बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। आपका अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का होना, या अन्य भाषा नहीं बोलना पवित्र आत्मा का आपके पास नहीं होना, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हमने देखा कि कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, कुछ लोगों ने बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा पाया, कुछ लोगों ने बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा पाया। और इसमें अन्य भाषा बोलने का कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पवित्र आत्मा पाए हैं तो अन्य भाषा बोल भी सकते हैं, और आप पवित्र आत्मा पाए हैं तो अन्य भाषा नहीं भी बोल सकते हैं। तो अन्य भाषाओं में बोलना कंपलसरी नहीं है, हर एक विश्वासी को जरूरी नहीं है कि वो बोले। ये परमेश्वर तय करता है, पवित्र आत्मा तय करता है किसको अन्य भाषा देना है, कौन अन्य भाषा में बोलेगा नहीं बोलेगा। ये पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा उपहार देना है। तो इसमें पवित्र आत्मा है या नहीं का कोई बात नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर
5 की ओर, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 वचन से 10 वचन तक। तो वहां हम देखते हैं कि परंतु हर एक को सबके भले के लिए आत्मा का प्रकटीकरण दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई है, तो किसी को और दूसरे प्रकार की नाना प्रकार की अन्य भाषाएं और उसका अनुवाद, या तीसरे को अन्य भाषाओं का अर्थ जैसे बताने की क्षमता या सामर्थ्य दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा तय करता है। इस बात को देखते हैं तो अन्य भाषाओं का उपहार जो है वो सामान्य भलाई के लिए है ना, भलाई के लिए है, चर्च की भलाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए है। तो ये उन्नति को लेकर आता है। तो यह पेंतीकोस्त के दिन जो 25 साल बाद लिखा गया, पेंतीकोस्त के दिन के लगभग 25 साल के बाद इस बात को लिखा गया था, और अन्य भाषाओं का उपहार तब भी पवित्र आत्मा द्वारा सामान्य भलाई के लिए दिया जा रहा था, मतलब भलाई के लिए ही, उन्नति के लिए ही दिया जा रहा था। तो ये अन्य भाषा के ऊपर जो सत्य नंबर 5 है उसकी सच्चाई को हम देखते हैं कि ये उन्नति के लिए दिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर 6 की ओर, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 11 वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ये पवित्र आत्मा की इच्छा है, वो स्वयं की इच्छा है कि वो क्या चाहता है और किसको चाहता है कि वह उपहार दे। और ये सारा कार्य, ये सारा उपहार जो भी जो वरदान है, दान वरदान है, ये पवित्र आत्मा का है, जो कि पवित्र आत्मा तय करता है और वही देता है, और जो चाहता है वही करता है, जो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। तो इस पर कोई विवाद करने वाली बात नहीं है। यदि कोई कुछ बोल रहा है, किसी के ऊपर कोई वरदान है, दान वरदान की बातें हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो ये कर रहा है, ये कह रहा है तो ही ये सही है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि यह शायद सबसे स्पष्ट वचन है, स्पष्ट शास्त्र है, जो सिखाता है कि पवित्र आत्मा स्वयं से निर्णय लेता है कि किसी प्रत्येक उपहार, यानी अन्य भाषाओं का उपहार सहित जो भी उपहार है वो दिया जाए। ये पवित्र आत्मा ही निर्णय लेता है, और हम उसे यह निर्देश नहीं दे सकते कि उसे किसे कोई उपहार देना चाहिए, मतलब किसे कौन सा उपहार देना चाहिए, ये हम निर्णय नहीं कर सकते, और हम इसका आदेश या निर्देश नहीं दे सकते। ये पवित्र आत्मा का स्वयं का निर्णय और स्वयं का इच्छा होता है। चलिए हम सत्य नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 28 वचन। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरितों को, और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं को, और तीसरे शिक्षकों को, फिर विभिन्न प्रकार की भाषाओं को नियुक्त किया है। तो यह परमेश्वर ही है जिसने चर्च में अन्य भाषाओं का वरदान नियुक्त किया है, किसी उद्देश्य से, किसी भले उद्देश्य से, बगैर उद्देश्य से नहीं, ये उद्देश्य के साथ यह वरदान नियुक्त किया गया है। इसलिए हमें इस वरदान का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे भविष्यवाणी की बातें हो, चाहे और कोई भी बातें हो, और उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम परमेश्वर के विरोध करते हुए पाए जाएंगे। याद रखें कि उसके पास हमसे ज्यादा बुद्धि है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, सिर्फ अपनी ही बुद्धि पर हमें निर्भर हो करके परमेश्वर के विरोध में, बाइबल के विरोध में, अनबिब्लिकल बातों को सोच करके या अपनी समझ का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के विरोध में कार्य ना करें। तो अपनी बुद्धि को अपने पास रखें और परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें, और वचन का इस्तेमाल करें, और वचन के साथ मेल खाने वाली बातों को हम बोलें, और ऐसे कार्यों को हम करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम सत्य नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 30 वचन। यहाँ हम देखते हैं कि क्या सब में चंगा करने की शक्ति होती है। यहाँ क्वेश्चन है कि क्या सब में चंगा करने की शक्ति होती है? क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सवाल है। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी विश्वासी अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन है। ठीक वैसे ही सभी विश्वासियों के पास चंगाई का वरदान नहीं होता। तो जाहिर है कि परमेश्वर को नहीं लगता कि अन्य भाषा सभी विश्वासियों के लिए जरूरी वरदान है, चाहे पवित्र होने के लिए या उसकी सेवा में प्रभावी होने के लिए। अगर ऐसा होता तो उसने यह वरदान सभी को दिया होता, और यह कंपलसरी होता, जरूरी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं समझता हूँ यह स्पष्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की या बहुत ज्यादा यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन स्पष्ट है। तो चलिए हम सत्य नंबर 9 की ओर चलते हैं।